रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग ने अचानक भयंकर मोड़ ले लिया है। जिस बात का डर लंबे समय से था वो अब सच साबित हो गई है। रूस ने अचानक भारत का नाम लिया और अपने परमाणु हथियारों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ रूस ने यूक्रेन पर S-400 मिसाइलें भी दाग दी हैं। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका की वामपंथी जो बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को एक ऐसी ताकत दे दी है जो पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर पहुंचा सकती है। अब ये डर सच साबित हो रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। ये मिसाइल भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को भेजी थी, लेकिन अभी तक यूक्रेन को इनका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली थी। जैसे ही अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया, यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी वाली मिसाइलें दाग दी। हालांकि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समय पर काम आया, जिसने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो यूक्रेन की ये मिसाइलें रूस में भारी तबाही मचा सकती थी। S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के बाद रूस ने गुस्से में भारत और अपने परमाणु हथियारों को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। पहली खबर यह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। भले ही पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गिरफ्तारी वारंट हो, लेकिन वह भारत आकर बड़े फैसला लेना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं या तो यूक्रेन अब समझौते के लिए बातचीत की मेज पर आए, नहीं तो उसे नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत आने से पहले पुतिन ने रूस की परमाणु नीतियों में रातों रात बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब तक रूस सिर्फ 4 स्थितियों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता था। अगर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है तो, दूसरा अगर कोई देश रूस पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन यानी WMD का इस्तेमाल करता है तो, तीसरा अगर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो, चौथा अगर रूस के अस्तित्व पर सीधा खतरा होता है तो। इन 4 स्थितियों में ही रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन अब रूस ने अपनी परमाणु नीतियों में और भी चीजें और उसे और भी खतरनाक बना दिया है। अगर रूस की सीमा में कोई भी ड्रोन या एयरक्राफ्ट आता है तो उसे भी रूस पर खतरे के तौर पर देखा जाएगा। रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नाटो के किसी भी देश ने हमला किया तो उसे नाटो के सभी देशों की तरफ से हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि रूस का परमाणु जो भी हमला होगा वह नाटो के हर एक सदस्य देशों पर होगा। अगर कोई देश अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर करता है तो इसका जवाब भी नाटो देशों के सभी देशों को दिया जाएगा। एक और नया नियम है कि अगर रूस के साथी देश बेलारूस पर हमला होता है तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उस देश के खिलाफ कर सकता है जिसने हमला किया है। इन नई नीतियों के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देशों में संकट छाया हुआ है और हर जगह सन्नाटा हो गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।